Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video. This is Tata Punch. Everybody is asking for a video of Tata Punch. एक बार boot space दिखाओ, engine का दिखाओ. तो here is Punch. देखो, Punch is powered by 1.2 liter naturally aspirated petrol engine, which makes it highly successful in CNG. This is a CNG filling valve, the device through which the cylinder is filled. यहाँ से गैस डायरेक्टली सिलेंडर पे जाता है. इसको वन वे वाल्व बोलते हैं, नॉन रिटर्नेबल वाल्व बोलते हैं. यहाँ रिटर्न नहीं होगा, ये डायरेक्टली गैस रिड्यूसर पे आएगा. देखो किट के अंदर क्या आता है, एक फिलिंग वाल्व आता है, एक ECM आता है और एक रिड्यूसर आता है और एक इंजेक्टर आता है. ये चार चीज़ होते हैं किट बॉक्स के अंदर. लेकिन अगर पंच को कामयाब करना है तो पंच को कामयाब करने के लिए आपको बहुत कुछ लगाना होगा आउट ऑफ द मार्केट परचेज करके, लाइक द डायनेमिक एडवांसर विच डजंट कम इन द किट बॉक्स. ये डायनेमिक एडवांसर पंच की लैग जर्क सब कुछ ख़त्म कर देगा. बॉडी हैवी है, इंजन हल्की है, तो डायनेमिक एडवांसर इज़ अ मस्ट. फिर दूसरा मैंने जो इसके अंदर जो काम किया है, मैंने इसके अंदर लवेटो का गैस का फ़िल्टर लगाया. CNG filters are essential for your excellent performance of your vehicle and protect your engine from harmful effect. ये फ़िल्टर बहुत ज़रूरी है, नई गाड़ी है इसलिए इज़ अ मस्ट. जितनी भी गैस है वो सारा फ़िल्टर होके जाएगा. अब ये देखो, इसके अंदर मैंने कूलेंट कनेक्शन किया. यहाँ से मैंने वायर ब्रेडेड पाइप लिया, एक इनलेट है, एक आउटलेट है और ये रिड्यूसर में जा रहा है. प्रॉपर क्लैम्प्ड, ताकि एक तो ये करने से क्या होता है, 10% एवरेज इम्प्रूव होता है. और ख़ासकर सर्दियों में किट कभी ठंडी नहीं होगी, गैस कभी जमेगा नहीं. तो गैस की जो फ्लो रहेगा वो फ्री रहेगा बिना जमते हुए. तो दिस इज़ अ मस्ट. इट शुड बी डन इन ईच एंड एवरी व्हीकल. एक डायनेमिक एडवांसर और ECM से ये देखो आप, ये जितनी भी वायरिंग आपका नीचे से जा रहा है ये सारा एक स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है, प्रॉपर स्लीव्ड, ताकि कभी गाड़ी के हीट से वायर कभी आपस में चिपकेगा नहीं. देखो, नॉर्मल टेपिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन वो टेपिंग क्या है, हीट और डस्ट से 2-4-6 महीने में सारा गम निकल आएगा और पूरा वायर बिखर जाएगा. लेकिन ये स्पाइरल ट्यूब स्लीविंग करने से क्या होता है कि ये पूरे लाइफ तक आपकी ये जो है स्लीविंग प्रॉपर रहेगा. गाड़ी के अंदर देखो, आपकी जितनी भी वायरिंग गाड़ी का भी होता है ये स्पाइरल ट्यूब में होता है, और सेम वही चीज़ हमने कॉपी किया है और CNG किट के अंदर हमने सारा स्पाइरल ट्यूबिंग दिया है. इसके अंदर देखो, इंजेक्टर्स के हमने कोई वायर कट नहीं किया. ये सारी जितने भी 3 कपलर है, 3 इंजेक्टर है, ये सारा कपलर टू कपलर, सॉकेट टू सॉकेट हो रखा है. टाटा पंच के अंदर जो कुछ लगना चाहिए वो सब कुछ लगाया हमने. जैसे कि आपका डायनेमिक एडवांसर है, ECM है, फिलिंग वाल्व है, आपका गैस का फ़िल्टर है, आपका रिड्यूसर है, आपका कपलर टू कपलर वायरिंग है, इंजेक्टर है, स्पाइरल ट्यूब स्लीविंग है, कूलेंट कनेक्शन है. सब कुछ किया हमने जो एक पंच को कामयाब करती है. एवरीथिंग डन. दिस इज़ द वर्कमैनशिप ऑफ कार एनर्जी कंपनी. Superb work done. The only major disadvantages of installing CNG kit in your car is the boot space. बहुत सारे कस्टमर्स का फ़ोन आता है कि पंच का बूट स्पेस कितना जगह बचता है, वो दिखाओ सर. इसमें 12 kg का सिलेंडर लगने के बाद भी मोर देन 50% ऑफ द स्पेस इज़ अवेलेबल. स्टेपनी आपके जगह पे है और आराम से निकलेगा. सी द क्वालिटी, मोर देन 50%. इसके अंदर जो स्टैंड हमने लगाया कंपनी फिटेड स्टैंड है. इसके अंदर आप रिंग देखो, रिंग पे जो है सारा रबर लगा हुआ है ताकि वो ग्रिप देता है. सिलेंडर जो है प्रॉपर टाइट हो जाता है नाइलॉन लॉक नट बोल्ट के साथ. एंड डक्टिंग इज वेरी एसेंशियल. डोंट वांट गैस लीकिंग इनटू द केबिन ऑफ द व्हीकल. इट कुड बी इनफ्लेमेबल, इवन सफोकेटिंग इफ द लीक इज बैड इनफ. देखो, यहाँ एक होल दिया हुआ है. जब भी आपकी ओवर फीलिंग हो तो यहाँ से लीक होने लगता है. कभी कभार होता है, वो डक्ट से गाड़ी के बाहर होता है. अब चलते हैं CNG डलवाते हैं. एंड गॉन आर द डेज व्हेन पीपल इज टू से दैट CNG बाहर से लगवाओगे तो गाड़ी बर्बाद हो जाएगा, चलने में वो मज़ा नहीं आएगा जो पेट्रोल में है. मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आफ्टर पुटिंग डायनेमिक एडवांसर एंड ऑल एक्सेसरीज इन योर पंच और एनी हायर सेगमेंट लग्जरी कार, you can feel the same pleasure of driving or even better driving than petrol. Superb. Hold on guys, we'll take the review from the owner of the vehicle. I'm just showing you the location. We are here at Paschim Vihar East Metro Station, opposite Metro Pillar number 211. रोहित जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर. एट लास्ट आपने डिसाइड कर लिया पंच के अंदर किट लगाने के लिए. जी तो सर. ये कौन सा मॉडल है रोहित जी?
सर ये मेरा अक्टूबर 2021 मॉडल है। अच्छा। लॉन्च होते ही मैंने ली थी। अच्छा, जी। आपने जब गाड़ी ली तो आपके दिमाग में था कि सीएनजी लगवानी है? सर एक्चुअली जब देखी थी, जब उस टाइम क्या कहते हैं, जब तो एवरेज 15-18 कंपनी क्लेम करती थी, जब नहीं सोचा था। हाँ। लेकिन जब रनिंग करी तो हिसाब से देखा कि इतनी एवरेज नहीं निकलती। हाँ तो फिर सोचा कि सीएनजी किट लगवाने में बेनिफिट है। हाँ हाँ तो उसके बाद सीएनजी किट लगवाने का बेनिफिट लिया। फिर मैं आपके चैनल को करीब 2 साल से वो देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से फिर मैंने आपके चैनल पे हिसाब से फिर मैंने आपको लगवाने की सोचा किट का। ये भी एस्टोनिश्ड है, मतलब कंपनी वाले इतने खुल के बताते नहीं है, वो हाईवे की एवरेज बताते हैं। जी। और मतलब उसमें इंसान कंफ्यूज होकर गाड़ी खरीद लेता है। जी। अब मेरे कई पंच वाले हैं, वो कहते हैं 9-10 की एवरेज है। क्या ये सही बात है 9-10 की? सर एक्चुअली लोकल में कहूँ तो 9-10 की ही निकलती है, 10-11-12 की। हाँ। और ऑन रोड पे हाईवे पे मैंने इसकी 24 भी निकाल रखी है। अच्छा। कंपनी वालों की अगर क्लेम की बात की जाए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन ऑनलाइन देखा जाए ऑन हाईवे पे तो 24 भी निकाल रखी है। लेकिन क्या है, ऑन रोड के हिसाब से कम है। लोकल के हिसाब से चलें तो 10-12 के हिसाब से ज़्यादा नहीं है। और गर्मियों के हिसाब से 10 से ज़्यादा नहीं निकलती। अब जैसे मई जून की गर्मी हाँ, आएगी, अब इससे 10 से ज़्यादा एवरेज नहीं निकलती। देखो इन गाड़ियों में पता क्या है, एक तो बॉडी हैवी है और इंजन हल्का है। तो इस कारण से जो है, बॉडी हैवी होने के कारण मतलब वो एवरेज नहीं है। अब नेक्सॉन के अंदर भी देख लो, 10-12 से ऊपर की एवरेज नहीं है। और सेम वही अल्ट्रोज में है, और सेम टियागो में है, टिगोर में है। एवरेज के अंदर मैं आपको रोहित जी बता दूं, सबसे बढ़िया मैं जो समझता हूँ, आईवीटेक इंजन जो होंडा की है बहुत बढ़िया एवरेज है, या मारुति की जो है बहुत बढ़िया एवरेज है। इनकी बॉडी हल्की है, इंजन भी प्रॉपर है एवरेज के हिसाब से। अब कुल मिला के मैं टॉपिक पे आता हूँ, मतलब कैसा लगा फिटिंग? आप वीडियो देखते रहे, सब बहुत बेहतरीन लगा। ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी भी चलाने पे मेरे को फील ही नहीं आ रहा कि पेट्रोल पे चल रही है, सीएनजी पे चल रही है। ऐसा कोई इशू नहीं है। क्वालिटी वाइज सब बेस्ट लग रहा है। हाँ। ऐसा कोई वो इशू और नहीं। फिटिंग की क्वालिटी कैसा है? जो सर फिटिंग के हिसाब से क्वालिटी चीज मैंने बताया था कि डायनेमिक एडवांस, नहीं सर बिल्कुल बेस्ट है। मतलब छोटे से छोटे चीज, लवेटो का गैस का फिल्टर, कपलर टू कपलर वायरिंग, सब बेस्ट, सब और सारी चीजें बेस्ट थी। और मैं ये लगाओ सीएनजी वो कहते हैं स्टेपनी भी वहीं पे अपनी ओन जगह पे है, जिस हिसाब से यानी कि जैसे कंपनी फिटेड आती है एक तरह से वही मानो लगभग। स्टैंड के जो रिंग है उसके अंदर भी रबड़ फिटिंग है, जो कंपनी के अंदर जो आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब अपनी पूरी कोशिश हुई है कि मैं आपको सेम वही फिटिंग दूं जो कंपनी के अंदर है। बिल्कुल सर, फिटिंग में कोई 1% भी दिक्कत नहीं है, ना फिर चलने में गाड़ी में कोई इशू है। सब बेस्ट है सर। चलो, सो नाइस, थैंक यू रोहित जी, थैंक यू सर।